परिद्वीपीय पठार है। परिद्वीपीय पठार इसके प्रमुख उपविभाग है। पश्चिम में मालवा का पठार होता है, दक्षिण में ढकना का पठार होता है और पूर्व में छोटा नागपुर का पठार बोला जाता है। और भारत के प्रमुख पठार जैसे मालवा का पठार, मध्य मालवा का पठार आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्र में अरवली तथा विंध्याचल पर्वत के मध्य विस्तृत है। पठार एक पिंडामोट है। ज्वालामुखी पठार है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। और इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के उत्पाद के लिए उपयुक्त है। इस पठार से निकलने वाली नदियां को बंगाल की खाड़ी में अपन तंत्र तथा अरब सागर के अपन तंत्र दोनों का हिस्सा है। जैसे चंबाल बेतवा बंगाल के खाड़ी अपन तंत्र तथा ताप्ती माही अरब सागर के में हिस्सा है। ताप्ती माही जो है अरब सागर में और चंबल बेतवा है जो बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ढकना का पठार यह महाराष्ट्र के अधिकांश भाग तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक त्रिकोणमितीय पठार है जिसका उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है और मैकाल महादेव की पहाड़ियाँ स्थित है। नर्मदा नदी भी इसके उत्तर से ही प्रवाहित होती है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किमी में। इसका निर्माण कैटोसियन युग में हुआ था, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ। इसमें जीवाश्म रहित ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना पत्थर तथा क्वेटेज सेल मिलते हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदी का उद्गम इसी पठार से होता है और इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। यहाँ लाल मिट्टी भी पाई जाती है। लाल मिट्टी का जमा होता है। इसके पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया अग्नेय चट्टान पर लाल मिट्टी का विकास होता है। छोटा जो नागपुर का पठार है यह मुख्य रूप से झारखंड में तथा पश्चिम बंगाल के उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में विस्तृत है। यह मुख्यतः अंक्रियन ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 65 वर्ग किमी में। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। यह एक गंभीर पठार है क्योंकि इसके ढाल तीव्रता पर स्कोर्प में मिलता है। यह क्षेत्र लोहा, अवैक्स कोयला तथा तांबा एवं मैग्नीशियम सहित कई खनिज से दामोदर कोयला तथा स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम इसी पठार से होता है। जो बुंदेलखंड का पठार है यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। यह परिद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा पर है। अमरकंटक मैकाल का पठार है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में विस्तृत है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पठार लोहा, अवैक्स कोयला, बक्साइट खनिज समुद्र क्षेत्र है। नर्मदा सोन महानदी का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। और मेघालय का जो पठार है, मेघालय का पठार यहाँ पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य में विस्तृत। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। गारो, खासी, जयंतिया इसी के पठार से निकलती है और इसी पठार में स्थित जिनका नामकरण या निवास करने वाली जनजातियां पर किया जाता है। संरचना दृष्टि से ये ढकना पठार का ही विस्तारित भाग है। भारतीय परिद्वीपीय पठार मेघालय को मालदा खंड के अलग करता है। मेघालय को लुड़की पहाड़ी का भूमि भी कहा जाता है। अरावली श्रेणी यह गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से होकर जो अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान के हरियाणा से होकर दिल्ली के रशियन राष्ट्रपति भवन तक लगभग 800 किमी लंबाई में फैला हुआ है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है तथा भारत का सबसे
विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। इसका 2 ढलानों पर आसमान प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। असिस्ट रेजिड विल्ड पर्वत का उदाहरण है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो 1722 मीटर है तथा दिलवाड़ा 1442 है। शेर 1597 है। जारका 1431 है। इसकी अन्य प्रमुख चोटियां हैं। इसके पश्चिम से लूनी नदी तथा पूर्व से बनास नदी निकलती है। विंध्याचल श्रेणी विंध्याचल श्रेणी यह उत्तर भारत के दक्षिण भारत से तथा सिंधु गंगा के मैदान को नागना के पठार से अलग करती है। यह परतदार चट्टाने से बनी है। यह विंध्याचल भंडेर कैमूर मध्य प्रदेश पारसनाथ पहाड़ी का ही समूह है। और सतपुड़ा श्रेणी यह डकना पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र राज्य में इन श्रेणियों के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग में ताप्ती नदी बहती है। यह सतपुड़ा महादेव तथा मैकाल पर्वत श्रेणी का समूह है। महादेव पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ी है। इसे सतपुड़ा का भी उच्च शिखर धूपगढ़ी कहा जाता है जो 1350 किलोमीटर है। और सर्वोच्च शिखर मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। मैकाल पर्वत ही सतपुड़ा विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ता है। और पश्चिम घाट इसे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम तट पर गुजरात से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किमी में इसका पश्चिम ढाल तीव्रता तथा पूर्वीय ढाल मंदा होते हुए परिद्वीपीय पठार में मिल जाता है। यह औषधि चट्टानों से बना एक भारोत्तोलन पर्वत है जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से होकर गुजरती है सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित कर देती है। उत्तरी सह्याद्री सर्वोच्च शिखर कलसुबाई जो 1646 किलोमीटर, दक्षिण सह्याद्री सर्वोच्च शिखर जो कुद्रेमुख है 1892 किलोमीटर है। उत्तर सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी जो महाबलेश्वर 1438 मीटर है। महाबलेश्वर से 5 नदियां निकलती है। कृष्ण, वेना, सावित्री, गंगोत्री, कियान निकलती है। पुष्पगिरी जो 1714 मीटर है। और दक्षिण सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी के पास से कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सत्य पर्वत के नाम से जाना जाता है। मलनाडा क्षेत्र कर्नाटक के पश्चिम घाट का क्षेत्र है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी का पहाड़ी पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट के सम्मिलन स्थल पर तमिलनाडु में अवस्थित है। दोदा बेटा जो 26 से 37 किलोमीटर नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध दोटा तमिलनाडु जनजाति यही निवास करती है। अन्नामलाई की पहाड़ी केरल में स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी जो 2695 किलोमीटर है जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अनाईमुडी चोटी इलायची या इसके दक्षिण में अन्नामलाई उत्तर में एवं पलानी उत्तर पूर्वी पहाड़ी में से तीनों ओर से घिरी हुई है। कडारमा की पहाड़ी है दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिम के घाट के केरल के दक्षिण पूर्व में हिस्सा तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम में हिस्सा में है। देखिए फिर से कंडारमा की जो पहाड़ी है दक्षिण भारत में है और दक्षिण पश्चिम घाट के केरल में दक्षिण पश्चिम घाट में केरल स्थित है और दक्षिण पूर्व के हिस्सा में तमिलनाडु है और दक्षिण पश्चिम के हिस्सा में पलानी पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। इन पर इलायची की खेती पैमाने पर ही की जाती है। प्रसिद्ध कोडाईकनाल तमिलनाडु जो है ना पलानी की पहाड़ी स्थित यहीं पर है। नदी हिल्सा बंगलोर की स्थित धीनोधर पहाड़ी गुजरात में में स्थित है।
पूर्वी घाट पर्वत इसका विस्तार तमिलनाडु की मेघाई नदी से उड़ीसा उड़ीसा तक कुल 1131 किलोमीटर विस्तारित है। यह प्राचीन मूड़ीदार पर्वत है। अशिष्ट रूप से पश्चिम घाट की तुलना में इसका अधिक अवरोधन हुआ है, अतः इसकी तुलना में ऊंचा इसका सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम स्थित जिंडागढ़ चोटी जो 1690 किलोमीटर है। इसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी आर्माकोड जो 1680 किलोमीटर है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में स्थित महेंद्रगिरी है, जो 1504 है किलोमीटर है। तीसरी सर्वोच्च चोटी जो इनके अलावा मलाईगिरी उड़ीसा, गलीकोट के आंध्र प्रदेश, सीकाराम घाटा उड़ीसा एवं मादुगाला आंध्र प्रदेश आदि चोटियां भी इसी श्रेणी में स्थित है, जिसे रेड सैंडर्स लाल चंदन नामक वनस्पति पूरे भारत में केवल यही पाई जाती है। लाल चंदन की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में हमारी पाई जाती है। अब पुष्पा के रूल में भी देखे होंगे, सैंडल पाई जाती है। सेवराव पहाड़ी तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है और लगभग 50 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर विस्तृत है। यह पहाड़ियाँ पूर्वी घाट के हिस्सा एवं तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन थर्माकोड इन्हीं पहाड़ी पर स्थित है। गौड़जत की पहाड़ियाँ गोंडा जनजाति क्षेत्र उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। जोर्डन केसर यह पूर्वी घाट के कटेदार जंगलों में पाई जाने वाली एक जनजाति है। जावादी है तमिलनाडु शिवाराव और नीलगिरी की पहाड़ियाँ पूर्वी एवं पश्चिम घाट की सीमा पर स्थित है और अचांता की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है और रायसीना हिल्स की राष्ट्रपति भवन तक के समीप है। थार मरुस्थल है, यह राजस्थान के पश्चिम भाग में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल कहा जाता है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 किमी है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिम भाग में तथा गुजरात, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह वार्षिक वर्षा 1500 से ने लंबा भी कम होती है, फिर भी यह दुनिया के